तो नीचे गहवर वन में परस्पर श्रृंगार लीला हुई। दोनों ने एक दूसरे का श्रृंगार किया, मैं आपको बताया। और कृष्ण ने सोचा, सब जगह देखा इधर उधर घूम के, किधर भी चीज दिखा नहीं उनको जो राधा रानी के सौंदर्य की तुलना में बताया जाए। जैसे बोलते हैं ना कि नाक जो है वो चंपा कली की तरह है, होंठ जो है वो बिंब फल की तरह है, ऐसे अनलेस यू कंपेयर यू डोंट गेट द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग। बट कृष्ण भगवान को कोई भी चीज दिखाई नहीं पड़ी जो राधा रानी के सौंदर्य को मैच कर सके। आस पास में तो उन्होंने आकाश में देखा तो उनको चंद्रमा दिखा, तो उनको लगा कि दिस इज बेस्ट, लेकिन करने गए थे कुछ और हो गया कुछ, है ना। यू वांटेड टू प्लीज हर बट शी बिकेम अपसेट। तो मैंने वहां पर थोड़ा सा आपको बता दिया। और जब रूठ के वो बैठी पर्वत के नीचे तो ललिता को भेजा, तो ललिता गई तो उसने उसको जरा भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो वापस आई। कृष्ण ने बोला वापस क्यों आई, जाओ उसको मनाओ। तो बनाने वापस गई तो वो ऊपर चढ़ गई, फिर वो ऊपर चढ़ गई, फिर ऊपर चढ़ गई। बाद में आके ललिता बोलती है आवत जावत हार गई थी, तुमने मुझे सब फुटबॉल का गेंद बना के रखा है। उसको यहाँ पर कहते हैं चौगान की गेंद। ऐसा सुंदर पद है उसका जिसमें वो कह रही है कि तुम दोनों ने मिलकर मुझे चौगान की गेंद बना दिया है। आप यहाँ से लात मारते हो और वो वहां से लात मारती है, बीच में कुछ नहीं होता है, नो रिजल्ट। ऐसे करते 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 ललिता जी आगे आगे जाती रहती है और राधा रानी ऊपर ऊपर चढ़ती रहती है, लास्ट में टॉप पे जाके बैठती है। फिर ललिता कहती है अभी तुम साथ में चलो, तो हाथ पकड़ के वो लेके जाती है। तो वहां पर एक मंदिर में एक चित्रपट है, आपने देखा नहीं पता नहीं, एक मंदिर में एक चित्रपट है, वहां पर सिंहासन पे राधा रानी बैठी है, बहुत रूठी हुई है, और ललिता जी कृष्ण का हाथ जो है वो राधा रानी के हाथ में देने का प्रयास कर रहे हैं, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही। तो उसके बाद राधा रानी के सामने कृष्ण अभी आए हैं, राधा रानी गुस्से में है, तो अपना मोर मुकुट जो है ना, उसका अभिमान है उसके अंदर, मोर मुकुट, वो उसके चरणों में रखते हैं। फिर भी राधा रानी नो रिस्पॉन्स। उसके बाद कृष्ण झुककर प्रणाम करते हैं चरणों में। ये हमारे जयदेव गोस्वामी को देखने के बाद बहुत दुख हुआ था। जयदेव गोस्वामी कुड नॉट इमेजिन, ही कुड नॉट राइट, ऐसे कैसे हो सकता है कि राधा रानी के चरणों में हमारे भगवान दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, अपने शीश को रख रहे हैं, मोर मुकुट को समर्पित कर रहे हैं। तो फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में कृष्ण भगवान ने आंखों से आंसू बहाए, इतने आंसू बहाए कि राधा रानी के चरणों का अभिषेक किया उन्होंने। बहुत पश्चाताप से, बड़े प्रेम से आंसू बहाकर अभिषेक किया राधा रानी के चरणों का, फिर भी नहीं मानी। उसके बाद में वो जो पानी आंखों का गिरा था, जो रज में मिक्स हो गया, उसके अंदर वो लोटपोट हो गए। ही वाज रोलिंग इन द डस्ट प्लीडिंग प्लीज फॉरगिव मी, फिर भी वो नहीं मानी। उसके बाद ललिता ने आके तुरंत कृष्ण के कान में कुछ बोला, तो ललिता भी चली गई और कृष्ण भी चले गए। राधा रानी कुछ सखियों के साथ में वहां बैठी, कुछ सखियां उसको हवा दे रही है, कुछ उसको मकरंद खिला रही है, कुछ उसको बहला रही है, लेकिन वो दुखी है। तो ये जहां पर हम लोग खड़े हैं ना, आप पीछे देख सकते हैं, पीछे मंदिर दिखाई पड़ रहा है आपको, मान मंदिर देखो उधर है। तो ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे इस तरफ है, मेरे ये दिशा में मान मंदिर है। तो वहां पर राधा रानी टॉप पे बैठी हुई है और नाराज होकर बैठी हुई है, और यहाँ पर जहाँ पर हम लोग खड़े हैं वहां पर ऐसे मोर आता है। लेकिन यहाँ पर तो भगवान मोर का वेश बनाकर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल मोर ही आता है वहां पर, और वो नाच करने लगता है, एकदम सामने है ना, एकदम पूरा। तो सखिया कहते देखो देखो मोर आया है, मुझे नहीं देखना है। अरे बाबा वो कृष्ण नहीं है, मोर है, मोर में क्या प्रॉब्लम है। तो फिर टर्न करके देखती है तो मोर को बड़ी खुशी होती है कि राधा रानी ने मुझे मुड़कर देखा, तो बड़ी खुशी होती है उसको, और मोर बहुत प्रेम से नाचने लगता है। तो राधा रानी ऐसे बैठी है ना, तो ऐसे देखती है तो अच्छा लगता है, फिर टर्न होके फिर बहुत उत्साह आता है, बहुत सुंदर नृत्य करते हैं मोर, और बाकी मोर उसको आके मिल जाते हैं। वो मोरों को आके देखते हुए मोरनी आके मिल जाती है, और मोरनियों को मोर को आते हुए देखकर बादल से हल्की हल्की वर्षा होने लगती है। वो सब कॉम्बिनेशन है, पहले कभी कभी बादल से वर्षा होती है, फिर मोर आते हैं, फिर मोरनी आती है, कभी कभी ये पहले आते हैं फिर वर्षा होती है, कभी कभी मुरली पहले बजती है, फिर मोर आते हैं, फिर वर्षा होती है, फिर मोर नाचते हैं। ऐसे सब वैरायटी ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस दे हैपन इन कृष्ण लीला। उसके बाद में इतना सुंदर नृत्य हुआ, इतने सारे मोर, इतनी सारी मोरनियां, इतना सुंदर नृत्य हुआ कि राधा रानी को रहा नहीं गया,
वो वहां से उठी और सीधा मोरों को ज्वाइन किया उन्होंने, एज अ मोरनी शी ज्वाइंड। और फिर वो मोर जो पहले बहुत देर तक धुआंधार नृत्य किया। माइक्रो पकड़े इधर आ जाओ, ऐसे हाथ करो, ऐसे ऐसे, हाँ ये मेरा हाथ ऐसे और इनका हाथ माइक्रोफोन, समझ में आ रहा ना? और ये हाथ को ऐसा बोलना है। ये पोजीशन में डांस एंड हो गया। जैसे डांस करते 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 ऐसे एंड हो गया। तो ये एंड पोजीशन में राधा रानी सबसे मोर के पास में आई और देखा तो इधर आप श्याम सुंदर है। तब उनको पता चला कि ये श्याम सुंदर थे। तब तक उनका मान जो है वो पता नहीं कहाँ चला गया। बंद तो नहीं किया ना मैंने उसको, तो पता नहीं उनको तभी कहाँ चला गया। तो इस तरह से मोर बनकर नाच कर कर कृष्ण भगवान ने राधा रानी का मान समाप्त किया। तो ये एक ही लीला नहीं है, ये मोर कुटी जो है ये अनंत मोर लीलाओं का स्थान है। यहाँ पर अनंत नित्य लीला के रूप में मोर लीला चलती रहती है। तो एक बार राधा कृष्ण यहाँ पर आए, उस समय मंद मंद हवा बह रही थी। देखो ऐसे अभी भी बह रही है, आपको पता चल रहा है? सब लोग जरा आंख बंद करो और उस हवा को फील करो। परम पूज्य राधानाथ महाराज बताते हैं, आपको हवा फील हो रही है? सबको हो रही है? परम पूज्य राधानाथ महाराज बताते हैं कि ब्रज में जब हवा आती है तो कृष्ण आपको आलिंगन दे रहे हैं। तो अभी फिर दोबारा आंख बंद करो और कृष्ण के आलिंगन को फील करो। कहाँ से हवा आ रही है? मेरे पीछे से आ रही है, मुझे भी जरा लेने दो। हरि बोल। तो दोनों खड़े हैं ऐसे, जैसे वस्त्र है ना ये पहना हुआ है, ऐसे दोनों ने पहना हुआ है। तो वस्त्र की वजह से क्या हो रहा है, ऐसे वस्त्र जो है वो ऐसे हवा में उड़ रहे हैं। हवा ऐसे आ रही है कि वस्त्र ऐसे हवा में उड़ रहे हैं दोनों के। राधा रानी का भी उड़ रहा है और कृष्ण का भी उड़ रहा है। तो वो देखकर कृष्णा मुरली निकालते हैं और मुरली बजाना आरंभ करते हैं। तो सारी गोपियाँ भी साथ में हैं। तो वो क्या करते हैं, कंगन बजाते हैं ऐसे छुम छुम छुम, और फिर पायल बजाते हैं छुम छुम छुम। तो ये म्यूजिक कैसे शुरू होता है? पहले मुरली, बाद में कंगन, बाद में पायल। इसकी आवाज़ सुनकर आकाश से, बादल से बिंदु गिरने लगते हैं। फिर ये देखकर मोर मोरनी आ जाती हैं और वो नृत्य करने लगते हैं। फिर ये माहौल जो है बढ़ते जाता है। मुरली की आवाज़, कंगन की आवाज़, पायल की आवाज़, फिर वाद्य आते हैं, फिर बजाने लगते हैं। फिर गोपियाँ और कृष्ण अपने अपने मोर मोरनियों को प्रोत्साहन देते हैं और बड़ी लीला होती है। उसके बाद में कभी कृष्ण और राधा रानी अपने मोरों को और मोरनियों को लेकर आते हैं और दोनों को नचाते हैं और ये सब बैठ के देखते हैं और सब मोर नृत्य करते हैं। कभी कभी कृष्ण मोर का भेष बनाकर आते हैं, राधा रानी मोरनी का भेष बनाकर आते हैं, कृष्ण मोर का भेष बनाकर आते हैं और बहुत सुंदर नृत्य होता है। वो नृत्य का वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। गंधर्व, यक्ष, किमपुरुष, किन्नर जो देवता नृत्य, वादन और गायन में बहुत निपुण हैं, वो भी इनके स्वर मिला नहीं सकते। दे कैन नॉट फाइंड आउट विच स्वर इज गोइंग ऑन एंड दे कीप प्लेइंग देयर ओन थिंग, thinking that we are accompanying the melody, but they play something and this something goes on here. ये कालिया के बारे में ऐसा ही हुआ था, रासलीला के बारे में ऐसा ही हुआ था। जब भी यहाँ पर कुछ होता है तो देवता लोग आकाश में आते हैं और उसको मैच करने का, सुर देने का प्रयास करते हैं, लेकिन हर बार फेल हो जाते हैं क्योंकि यहाँ का माधुर्य भाव है, वहाँ का ऐश्वर्य भाव है। सब वो लीला जो करते हैं वहाँ पर ऐश्वर्य का प्रभाव होता है। तो ऐश्वर्य कभी भी माधुर्य से मैच नहीं कर सकता है, इसलिए वो अपना अपना बजाते रहते हैं, उसमें खुश रहते हैं, और ये अपना अपना बजाते रहते हैं, इसमें खुश रहते हैं। दैट्स हाउ इट इज। तो इस तरह से विविध प्रकार की आप कल्पना कर सकते हैं, अनंत प्रकार की मोरों की लीला यहाँ पर निरंतर चलती रहती है। जब राधा रानी की कृपा होगी तब ये मोर लीला का दर्शन होगा। तब तक चित्रपट देख लो। जय जय श्री राधे। इस धाम में जो भी होता है राधा रानी की कृपा से होता है। यहाँ पर कोई आपका साधना का कोई प्रभाव नहीं है। साधना तो आपको करते रहना है टू प्रूव दैट वी वांट, बट साधना के प्रभाव से कुछ हो रहा है ये मत समझना। आज जो दर्शन हुआ है, जो भी दर्शन प्राप्त हुआ है, जो वातावरण का, हवा का लाभ आपने लिया है, वो सब कृपा का फल है। वो कोई उसकी योजना नहीं बना सकता कि हम मोरकुटी में जाएंगे, इस पर हवा आएगी, आलिंगन मिलेगा। ये सब कृपा है, सब पूरी कृपा है। इसलिए मैंने क्या कहा, दो चीज़ें, एक है
प्रार्थना करते रहना, और दूसरा है धन्यवाद करते रहना। कॉन्स्टेंटली बी ग्रेटफुल एंड कॉन्स्टेंटली बी प्रेफुल। दिस इज हाउ यू मे गेट एंट्रेंस इनटू द धाम ऑफ राधा रानी। जय जय श्री राधे। थैंक यू। अभी हम लोग को उतर के यहाँ से आगे जाना है। अभी सीधा हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो है वो गौशाला लंच प्रसादम। ओके, और कोई प्रश्न है किसी का? एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? आप जिसके नीचे बैठे हैं ना, एक मिनट, जिसके नीचे बैठे हैं वो पीपल का पेड़ है। वृक्षाणाम अश्वत्थोहम, सर्व वृक्षाणाम अश्वत्थोहम। भगवान स्वयं अश्वत्थ के वृक्ष में निवास करते हैं। और रास्ते में आपको मैंने पीलू का पेड़ दिखाया, रास्ते में एक टेंटी का पेड़ दिखाया। ऐसे 10-15 बहुत इंपॉर्टेंट पेड़ है जहाँ कृष्ण भगवान लीला करते हैं वृंदावन धाम में। उनके सहारे हमको चलना है, क्योंकि वही हमारा सहारा है। नीचे वन कुंड है। हाँ, नीचे एक कुंड है। एक मिनट, वो माइक बंद करो। हाँ, एक प्रश्न आया है कि यहाँ से नीचे उतरेंगे तो एक कुंड आएगा। सब लोग सुन रहे हैं मेरी बात? वो कुंड का नाम है गहवर कुंड। क्या बताया मैंने? एक और नाम है राधा सरोवर। तो उसकी लीला ऐसी है कि वहां पर गंधर्व लोग आके रोज स्नान करते हैं और कृष्ण प्रेम और कृष्ण कृपा की प्राप्ति करते हैं। लेकिन वो एक क्या कहते हैं, ऐश्वर्य संपन्न बात है। लेकिन माधुरी लीला में रोज राधा रानी उस कुंड में 64 सखियों के साथ स्नान करती है। और ये बिल्कुल, ये मोरकुटी के ऊपर नीचे है। वहां से जाएंगे ना तो नीचे आपको कुंड दिखेगा झाड़ी के अंदर। और यहाँ पर ग्वाल बाल आते हैं और स्नान करती हुई गोपियों के ऊपर लड्डू फेंकते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं। तो ये यहाँ की लीला है। और दूसरी लीला यहाँ की ये है कि मधुमंगल को एक बार, बहुत लंबी लीला है, अभी क्या करूँ, मधुमंगल को एक बार पकड़ा था गोपियों ने। सबको पकड़ने का प्लान था, लेकिन सब लोग फिसल गए, खिड़की से रास्ता काट गए। लेकिन मधुमंगल का पेट खिड़की से बड़ा था। अभी खिड़की को आप देखो, तो खिड़की से मधुमंगल का पेट बड़ा था, इसलिए वो ऊपर उसको खींच के निकाल नहीं सके। नीचे से गोपियां खींच रही है ऊपर, और ऊपर से ग्वाल बाल खींच रहे हैं। तो ग्रेविटी कहाँ होता है? नीचे की तरफ। तो इसलिए ऊपर वाले हार गए और नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे गिर गया। और सबको पकड़ना था, एक ही मिल गया। तो क्या हुआ, उसको सबने मिलकर पीटा। इतना पीटा कि रोने लगा, कृष्णा बलराम, कृष्णा बलराम। और ऊपर से खिड़की से कृष्ण बलराम बहुत दूर तक भाग चुके हैं। लेकिन वो सुनते हैं कि ब्राह्मण हमारा मित्र जो है वो पुकार रहा है, ब्राह्मण पुत्र को छोड़ के जाना नहीं चाहिए, व्हाट आर वी रनिंग फॉर। तो फिर वो यू टर्न लेके वापस आते हैं। बोलते, गोपियों तुम लोग ब्राह्मण पुत्र को मारते हो, ये ब्राह्मण ने शाप दिया ना, तो तुम्हारा विवाह ऐसे बुड्ढे से होगा जिसकी 7 बीवियां पहले से होगी। तो गोपियां बेचारी ना बहुत भोली भाली होती है, इनको बहुत उल्लू बनाते रहते हैं। तो वो 7 शादियां जिसकी हो चुकी है, ऐसे बुड्ढे से शादी होगी, ऐसा शाप ये ब्राह्मण दे सकता है, इसके डर से तुरंत मारना बंद कर दिया और चरणों में गिरे। तो वो ऐड से उठा। और गोपियों ने कहा कि क्या करें, आपको प्रसन्न करने के लिए क्या करें। तो उसने ऐड से कहा, अभी तक तो वो बचाओ बचाओ करके चिल्ला रहा था, अभी ऐड से कह रहा है आप सब लोग मिलकर गोपियां लड्डू बनाकर लेके आना। और जितनी हजारों गोपियां हैं, एक भी लड्डू रिपीट नहीं होना चाहिए। कैसे आपने भी रवे का बनाया, इसने भी रवे का बनाया, ऐसा नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो सब लोग बैठ के प्लानिंग करते हैं, घर जाते हैं, तब तक ये गैवर बन के कुंड पे बैठते हैं। और वहाँ पर फिर सब गोपियाँ लड्डू लेके आती है और लड्डू का भोग लगाती है, उनकी आरती उतारती है, पूजा करती है। और मधुमंगल बड़े ऐड से सब लड्डू खाते हैं। फिर आशीर्वाद देते हैं कि आपका विवाह ऐसे बुड्ढे से नहीं होगा, इसके 7 विवाह पहले हो गए होंगे, आपका विवाह उससे होगा जो आपके मन में है। फिर सब गोपियाँ उनका आशीर्वाद लेती है और सब लोग चले जाते हैं। तो वहाँ पर एक सिंहासन है गैवर कुंड पे, जहाँ पर वहाँ पर उन्होंने मधुमंगल को बिठाया था और उसका सत्कार किया था। इस तरह से कृष्ण बलराम ने युक्ति से अपने दोस्तों को बचाया और सम्मान भी दिलाया, दक्षिणा भी दिलाई, लड्डू भी दिलाया, सब कुछ दिलाया। हरि बोल। तो गैवर कुंड जो है वो राधा रानी और कृष्ण का निवृत्त निकुंज, प्राइवेट कुंज है। उसके आसपास भी चारों तरफ सब पवित्र पेड़ है, बरगद है, अश्वत्थ है, कदम्ब है, तमाल है। आप देखते जाओ, इतने बड़े बड़े विशाल और प्राचीन और
प्राचीन और वंदनीय पूजनीय सब ट्रीज वहाँ पर है। और वो कहते हैं बहुत ज़्यादा गहरा है, दिखता छोटा सा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा गहरा है वो। और सामने से मोरकुटी के दर्शन होते हैं वहाँ से। और वहीं पर रमेश बाबा जी महाराज, राधानाथ महाराज, उन्होंने वहीं पर पहले निवास किया था और फिर ऊपर जाके रहते थे और नीचे आते थे। इस तरह से बहुत सुंदर लीलास्थली है। एक बहुत बात बताना मैं भूल गया कल के प्रवचन में, वृंदावन धाम में। वृंदावन धाम पूरा कण कण पवित्र है, लेकिन सब जगह पर इस पवित्रता का अनुभव नहीं होता है। इसका कारण यह है, जिस जगह पर अपराध होते हैं या लोग करते हैं, वहाँ पर वो स्थान अपना लीला जो है बंद कर देता है, कंसीलिंग। क्योंकि धाम व्यक्ति है, धाम कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, जड़ वस्तु नहीं है, धाम व्यक्ति है और धाम को भाव है पूरा। तो इस प्रकार से वो अपनी लीला को समेट लेते हैं और जिस जगह पर साधु भजन करते हैं उस जगह पर वो अपनी लीला को प्रकट करते हैं। इसलिए साधु लोगों ने जहाँ भजन किया है वहीं पर हमको दिव्यता का अनुभव होता है। इसलिए ब्रज में हमेशा साधुओं के संग में जाना चाहिए, वहीं से ब्रज का महात्म्य प्रकट होता है। अपने आप जाने से ब्रज का महात्म्य प्रकट नहीं होता है। जहाँ संत लोगों का संग है, रसिकों का संग है, ब्रज भक्तों का संग है, उन्हीं के संग में ये सब रस का विकास होता है। और मूल विकास राधा रानी के चरणों से होता है, वहाँ से कृष्ण को प्राप्त होता है, फिर रसराज कृष्ण उसको ब्रज में वितरित करते हैं, सब ब्रजवासियों को प्राप्त होता है। और ब्रजवासियों के कृपा से हम सब लोगों को ब्रज रस प्राप्त होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब तक हम बालक की तरह असहाय होकर वास्तविक भाव में, शरणागत भाव में नहीं पुकारते हैं, तब तक वो सुनने में बड़ा मुश्किल हो जाती है। तो हम लोग अभी असहाय होकर पुकारेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कल के लिए आपको विनंती ये है, जल्दी जल्दी प्रसाद पाना और जल्दी आना, क्योंकि आज मुझे 2 घंटा कथा करनी थी, 1 ही घंटा कथा कर पाया और बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाया। कल भी बहुत सारा बताना है, मौका देंगे तो बताएंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।